Hello my lovely students, let's talk about data today. So our topic is data information, knowledge and wisdom. In this short we will cover only about data today. Okay, तो जैसा आपको पता है कि डेटा डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड डेटम से, ये आप याद कर लेना। तो अब हम क्विकली डेटा की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द टर्म डेटा इंक्लूड्स फैक्ट्स, फिगर्स, लेटर्स, सिंबल, वर्ड्स, चार्ट्स, ग्राफ that represents an idea, object और condition। तो बेसिकली जो डेटा होता है वो फैक्ट्स, फिगर्स, लेटर्स होता है, यानी कि एक रॉ फॉर्म है। हमें नहीं पता क्या है, कौन से फिगर्स है, कौन से नंबर है। अब मैं इसको एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको आसानी से समझ आएगा। सो अब यहाँ पे 1, 2, 5, 8, 9 है, तो ये एक रॉ फॉर्म है। ये हमें फैक्ट्स दे रखे हैं, फिगर्स दे रखे हैं, हमें नहीं पता ये क्या चीज़ है। क्या ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, मे बी ये नंबर ऑफ़ बुक्स हो सकते हैं। हमें बस यहाँ पे लिख कर दे दिया है भाई ये नंबर है, बट हमें नहीं पता। तो ये डेटा हो गया। तो डेटा की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है, नो इंटरप्रिटेशन। कोई इंटरप्रिटेशन यहाँ से इससे कर सकता है कि बता सकता है कोई ये है क्या लिखा हुआ, हमें तो नहीं पता, बिकॉज ये रोल नंबर भी हो सकता है, ये नंबर ऑफ बुक्स भी हो सकते हैं। सो येस, no interpretation, and it can be numbers, text, images or sounds, and of course वो machine readable होगा। What is the role of data in library science? For example, लाइब्रेरी में number of books होती हैं 10,000। क्या है ये डेटा है। आपको पता है कौन सी बुक्स है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है कि साइंस की बुक है या मैथ्स की बुक है, नहीं ना। सो ये क्या हो गया आपका डेटा। डेट यानी कि कौन सी डेट को वो बुक आपकी क्या हुई है, पब्लिश हुई है, पर कौन सी बुक हुई है, इन्फॉर्मेशन लिखी है, नहीं। हो सकता है कि वो साइंस से रिलेटेड बुक हो सकता है वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड बुक हो, बट वी डोंट नो। ISBN नंबर एंड अटेंडेंस काउंट रॉ फॉर्म है, ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा कहते हैं। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ डेटा इन लाइब्रेरी साइंस, दैट इट इज कलेक्टेड थ्रू सर्वेज, circulation records and databases. It is stored in catalogs, spreadsheets and data digital repository. Important thing, data has always been existed. Data तो हमेशा से exist करता है, but its systematic organization and management in LIS started as the early as 19th century. Data हमेशा से exist कर रहा है, लेकिन उसका systematic organization and management जो है library science में वो कब start हुआ है, 19th century में start हुआ है। तो सबसे पहले जिन्होंने organize किया था वो है चार्ल्स एमी कटर ने, और दूसरे हैं मेल्विन ड्यूई ने। मेल्विन ड्यूई का नाम तो सबने पढ़ा होगा, जिन्होंने DDC दिया था, डेट इज ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम, चार्ल्स एमी कटर ने। एंड दूसरा जो हमें जो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया था वो दिया था मेल्विन ड्यूई ने। नाउ अब हम इसके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है विच इज इंफॉर्मेशन, वी विल कवर इन द नेक्स्ट शॉर्ट। बाय बाय।